अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो मैं बेटा यहाँ आज एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ और बेटा ये क्वेश्चन है नॉर्मल रिएक्शन। देखो बेटा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन यहाँ नॉर्मल रिएक्शन का एक स्पेशल केस है बेटा। वो केस है दैट इज वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट व्हेन ए लिफ्ट गोज अपवर्ड्स और व्हेन ए लिफ्ट गोज डाउनवर्ड्स विद सम एक्सेलरेशन और विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है ना बेटा। तो आज का क्वेश्चन जो है, आज का क्वेश्चन तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में ही है बेटा, नॉर्मल फोर्स के बारे में है। लेकिन यहाँ डिस्कशन होगी बेटा आज एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट देयर इन ए लिफ्ट के बारे में। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ लिखेंगे, देखो बेटा क्या है, तो आज का क्वेश्चन है नॉर्मल फोर्स के बारे में या नॉर्मल रिएक्शन का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ठीक है ना, बिकॉज रिएक्शन मीन्स फोर्स। तो देखो बेटा क्या है, आज का क्वेश्चन है एक्चुअली एपरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट। एपरेंट वेट और बेटा लिखेंगे यहां एक्चुअल वेट। एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट, ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। तो देखो बेटा आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन है बेटा एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट के बारे में। एपरेंट वेट, एक्चुअल वेट तो सबों को पता है, एक्चुअल वेट होता है mg के बराबर। लेकिन बेटा यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं हम, यहाँ एपरेंट वेट किसको कहते हैं, और बेटा मेन टाइम एक्चुअल वेट भी इसमें आएगा। आप ए पर्सन, किसका बेटा, किसी पर्सन का, किसी शख्स का इन ए लेफ्ट व्हेन ही इज इन ए लिफ्ट। तो बेटा आपको पता है कि लिफ्ट कभी अपवर्ड्स जाता है बेटा, कभी लिफ्ट डाउनवर्ड्स जाता है, कभी बेटा इसकी एक्सेलरेशन होती है, कभी बेटा इसकी रिटॉर्डेशन होती है, कभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है बेटा। सब केसेस यहाँ डिस्कस करेंगे आज के इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ न्यूमेरिकल भी करेंगे, कोई चिंता की प्रॉब्लम, कोई चिंता नहीं। ठीक है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा। ठीक है ना, आप खुश रहो। तो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ दिखाएंगे, तो पहले यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा एपरेंट वेट। ठीक है ना, एपरेंट वेट किसको कहते हैं, देखो बेटा क्या है, एपरेंट वेट क्या होता है। देखो बेटा अगर मैं एक लिफ्ट लूंगा, यहाँ ये है लिफ्ट, ओके वेरी नाइस, दिस इज ए लिफ्ट हियर एंड हियर इज ए वेइंग मशीन। बेटा ये वेइंग मशीन है इसमें, ओके वेरी नाइस, दिस इज ए वेइंग मशीन। और इसी पर बैठा है कोई पर्सन है यहाँ, ओके वेरी नाइस, इस पर बैठा है। ठीक है ना, कोई पर्सन, लेट पर्सन हैज मैस, इसका मैस बेटा m है। और बेटा ये लिफ्ट है, दिस लिफ्ट हियर इज इनिशियली एट रेस्ट, प्लीज फर्स्ट। ठीक है ना। तो पहले बताएंगे कि एपरेंट वेट क्या होता है। व्हाट इज एपरेंट वेट बेटा, एपरेंट वेट होता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना, यहाँ क्योंकि मैंने लिखा पहले नॉर्मल रिएक्शन, एपरेंट वेट होता है एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन। याद रखो, नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन बेटा आर लिखो, नॉर्मल फोर्स आर। नॉर्मल फोर्स बेटा क्या होता है, नॉर्मल फोर्स बेटा होता है एपरेंट वेट। ठीक है ना। तो एपरेंट वेट क्या होता है बेटा, याद रखो, नॉर्मल रिएक्शन, जबानी याद रखो, आर बेटा नॉर्मल फोर्स। ठीक है ना। तो एपरेंट वेट होता है नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, तो एक्चुअल वेट होता है mg के बराबर। देखो बेटा अगर ये रेस्ट में है, अगर ये लिफ्ट है किसमें बेटा, लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो जब रेस्ट में है, मैं लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो बेटा v इसकी क्या आएगी, 0। ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटा क्या है, जब ये लिफ्ट रेस्ट में है तो यहाँ बेटा ठीक है ना, यहाँ बांधा हुआ है, बंद है ये लिफ्ट, तो बेटा है यहाँ बेटा देखो ये रेस्ट में है। ठीक है ना। तो बेटा नीचे क्या है इसका, इस पर्सन का नीचे लगेगा mg, बिकॉज m इज इट्स मास और बेटा g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज इट्स दिस वेट इज इट्स एक्चुअल वेट। बेटा ये वेट होता है एक्चुअल वेट। ठीक है ना। लेकिन बेटा जो ही ये बेटा ये प्रेस करेगा इस किस पर, इस वेइंग मशीन पर ये प्रेस करेगा, तो यहाँ बेटा जो वेइंग मशीन की रीडिंग आएगी बेटा वो नॉर्मल रिएक्शन होती है। याद रखा, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज नॉर्मल रिएक्शन। रीडिंग ऑफ बेटा क्या, रीडिंग किसकी होती है, रीडिंग ऑफ, यहां लिखेंगे आपकी खातिर, रीडिंग ऑफ, नोट करें पॉइंट बेटा, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज, रीडिंग ऑफ बेटा किसकी, वेइंग मशीन की क्या होती है, रीडिंग दैट वेइंग मशीन गिव्स, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज बेटा क्या होता है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज नॉर्मल रिएक्शन। और बेटा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन मैंने कहा कि नॉर्मल रिएक्शन होता है एपरेंट वेट। क्या होता है, एपरेंट वेट।
और बेटा एक्चुअल वेट क्या होता है, किसी का जो होता है इसका मैस और जी से ज़रब करो, किसी भी पर्सन का जो मैस होता है इसको बेटा जी से ज़रब करो, वो इसका एक्चुअल वेट देगा। लेकिन यहाँ देता है ना नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो बेटा ये प्रेसिंग करता है, प्रेसिंग से जो वेट की वजह से प्रेस हो रहा है, तो प्रेसिंग से ये लिफ्ट जो लिफ्ट की सरफेस है, यहाँ ये जो वेइंग मशीन की सरफेस, वो नॉर्मल रिएक्शन देता है किस पर बेटा, वो देता है इस पर्सन पर। तो इस नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर यहाँ आएगी, एम जी के बराबर। जब लिफ्ट रेस्ट में हो तो इसका एक्चुअल वेट किसके बराबर होता है, नॉर्मल वेट के बराबर, ठीक है ना। क्या बेटा लिखा मैंने यहाँ, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा मैंने क्या कहा कि जब पर्सन लिफ्ट में हो तो इसका बेटा एक्चुअल वेट इसके, बेटा इसका एक्चुअल वेट इसके नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। ठीक है ना, क्या लिखा मैंने, तो बेटा रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज नॉर्मल रिएक्शन एपरेंट वेट होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल वेट कितना होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू बेटा इसका एम जी है, डब्ल्यू तो नीचे लग रहा है, इस पर्सन का क्या है बेटा एक्चुअल वेट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, लेकिन एपरेंट वेट क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एन, वो एन किसके बराबर, वो यहाँ एम जी के बराबर आएगा अगर ये बेटा लिफ्ट किस में हो, रेस्ट में हो, ठीक है ना। आई बात समझ में, क्या लिखा मैंने बेटा, एक बार फिर समझाएंगे। एपरेंट वेट क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, और बेटे इसको नॉर्मल फोर्स कहेंगे। नोट, ये भी नोट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, जो ये वेइंग मशीन पर होता है ना, कोई प्रेस करता है वेटिंग मशीन पर, तो वेटिंग मशीन की जो रीडिंग आती है वो बेटा हमेशा नॉर्मल रिएक्शन होती है। और वो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है बेटे, वो नॉर्मल रिएक्शन देता है, वो नॉर्मल रिएक्शन इसका एपरेंट वेट होता है। लेकिन जब ये बेटा लिफ्ट रेस्ट में हो तो इसका एक्चुअल वेट इसके, देखो बेटा यहाँ क्या, क्योंकि रेस्ट में है तो बेटा व्हेन इट इज एट रेस्ट, देखो बेटा सीडीआर, देखो बेटे क्या है, केस फर्स्ट, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट किस में हो, रेस्ट में हो, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब है कि बेटा ऐसे है, देखो ये ऐसी बेटा लिफ्ट है, इट इज हियर वी, इसकी जीरो है क्योंकि ये रेस्ट में है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ बेटा ये वेइंग मशीन है, ठीक है ना, ये वेइंग मशीन है और इसी पर बैठा है कोई पर्सन, और इसका मैस कितने हैं, तो नीचे क्या लग रहा है इसको, इस नीचे क्या है बेटा, इसका एम जी वेट, एक्चुअल वेट, ये बेटा इसका एक्चुअल वेट है। तो यहाँ क्या लग रही है बेटा, नॉर्मल, और लिखो या एन से लिखो, तो ये बेटा इसका क्या है, ये एपरेंट वेट है इसका। स्टिल क्योंकि ये रेस्ट में है बेटा, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो नेट फोर्स पर क्या लग रहा है, नेट फोर्स इस पर लग रहा है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी, ऑन द मैन हियर इज, ऑन द पर्सन इज जीरो व्हेन इट इज एट रेस्ट, ठीक है ना बेटा। तो बेटा यहाँ लिखेंगे, देखो बेटा क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एन फोर्स, दैट इज एन प्लस बेटा एम जी वेट, जो है ना वेट फोर्स, दीज आर इक्वल टू जीरो बिकॉज एफ नेट एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, क्योंकि ये रेस्ट में है, क्योंकि लिफ्ट रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, तो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। तो बेटा एन किसके बराबर आएगा, एन यहाँ आएगा बराबर माइनस डब्ल्यू के बराबर। लेकिन जब यहाँ बेटा यहाँ लेंगे मैग्नीट्यूड इसका, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू, नेगेटिव का मतलब है कि वेट इज दिस, एक्चुअल वेट इज दिस, इज एक्चुअल वेट बेटा, एक्चुअल वेट यहाँ डाउनवर्ड है, लेकिन एपरेंट वेट यहाँ जो है ना वो अपवर्ड, दैट इज नॉर्मल फोर्स। तो जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड बेटा पॉजिटिव आएगा, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू, लेकिन ये डब्ल्यू डाउनवर्ड है और ये नॉर्मल अपवर्ड है, तो नॉर्मल किसके बराबर आया, तो यहाँ नॉर्मल हियर इज, दैट इज एपरेंट वेट, यहाँ किसके बराबर आया, एपरेंट वेट इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर आया, एपरेंट वेट बेटा ये आया बराबर एक्चुअल वेट के बराबर, किसके बराबर बेटा, एक्चुअल वेट के बराबर, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो यहाँ बेटा एपरेंट वेट आया बराबर एक्चुअल वेट के बराबर, ठीक है ना। व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, ठीक है ना, ओके। अब के सेकंड लेंगे बेटा, ठीक है ना, के सेकंड, यहाँ देखो व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, नेट फोर्स ऑन द मैन इज जीरो। तो बेटा इसका मतलब है कि इस पर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक तो बेटा नीचे इसको एमजी अप्लाई हो रहा है इस पर्सन को, लेकिन जब पर्सन प्रेस करता है तो ये देता है, इसकी सरफेस जो है ना लिफ्ट की सरफेस क्या देती है, नॉर्मल रिएक्शन।
तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक बेटा वेट नीचे और नॉर्मल रिएक्शन बेटा इस पर ऊपर, लेकिन ये रेस्ट में है तो दोनों का सम क्या आना चाहिए, जीरो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट देन नेट सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। तो बेटा मैं लिखूंगा n प्लस w इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू माइनस w, लेकिन जब इनका मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन n हियर इज बेटा अपवर्ड्स, तो w क्या है डाउनवर्ड्स, लेकिन n क्या देता है अपरेंट वेट, बिकॉज दिस ये रीडिंग आ रही है, रीडिंग यहाँ आती है जो देता है ये दैट इज अपरेंट वेट, दैट इज नॉर्मल, तो नॉर्मल आया है एक्चुअल वेट के बराबर जब ये रेस्ट में है। ओके वेरी नाइस। लेकिन कहां प्रॉब्लम होती है, जब ये ऊपर या नीचे जाता है ना विद सम एक्सीलरेशन, तब डिफरेंट वेट आता है, तब अपरेंट वेट डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू इट्स एक्चुअल वेट। ठीक है ना बेटा, देखेंगे दिखाएंगे आपको यहाँ। तो ये केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड लेंगे बेटा। देखो केस सेकंड क्या है, तो केस फर्स्ट में एक्चुअल वेट आया बराबर अपरेंट वेट के बराबर व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। तो केस सेकंड क्या है बेटा, केस सेकंड देखो बेटा, केस सेकंड क्या है, when lift is moving with uniform velocity। okay very nice। तो दूसरा केस क्या है, when lift is moving upwards with uniform velocity देखो बेटा क्या है, when lift is moving upwards with uniform velocity। देखो बेटा इस सूरत में क्या आएगा यहाँ, देखो बेटा, तो बेटा ये लिफ्ट है यहाँ। ओके वेरी नाइस। तो यहाँ ये वेइंग मशीन है, ठीक है ना, ये बेटा वेइंग मशीन है, उस पर बैठा है बेटा यहाँ एक पर्सन जिसका मास बेटा m मैंने ले लिया, और नीचे क्या लग रहा है इसको बेटा mg, लेकिन ऊपर क्या लग रही है इसको बेटा नॉर्मल रिएक्शन। देखो बेटा जब ये ऊपर जाएगा विद वेलोसिटी v, तो एक्सेलरेशन क्या है, इफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v हियर इज कांस्टेंट, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या आएगी, एक्सेलरेशन तो बेटा जीरो होगी। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। देखो बेटा नेट वेट अब इस पर क्या लगना चाहिए, जीरो, बिकॉज व्हेन ए बॉडी इज मूविंग with uniform velocity upwards then again it is in uniform motion, तो नेट फोर्स इस पर क्या आना चाहिए, जीरो इस पर्सन पर, क्योंकि जो इस पर नेट फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज वेट इस पर लग रहा है, लेकिन बेटा जब वेट लग रहा है तो वो इस पर प्रेसिंग हो रही है, तो प्रेसिंग की वजह से ये वेइंग मशीन की सरफेस यहाँ लिफ्ट की सरफेस को क्या देती है, इस पर्सन को, इसको देती है अपवर्ड फोर्स। तो इन दोनों का सम, क्योंकि रेस्ट में इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, जीरो। तो अगेन बेटा यहाँ लिखेंगे क्योंकि इट इज एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो बेटा क्या है, मान लिया कि n इज बेटा, ठीक है ना, n ग्रेटर n, चलो ये ऊपर जाता है तो n लिखेंगे, n प्लस w इज अगेन बेटा जीरो। क्यों लिखेंगे, क्योंकि here v is constant, क्योंकि नेट फोर्स when a body is moving with uniform velocity then total sum of forces acting on it is zero according to Newton's first law of motion, क्योंकि ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म मोशन से चलता है इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो नेट सम ऑफ फोर्सेस पर क्या आना चाहिए, ये n प्लस w इज हियर एक्चुअल वेट, ये दोनों इनका सम क्या आना चाहिए, जीरो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ व्हेन नेट सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, इट मे बी एट रेस्ट और इट मे मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यहाँ चलता है, एक्सेलरेशन की जीरो है, तो नेट फोर्सेस क्या आएंगे, जीरो। अगेन सेम सिचुएशन एज इन फर्स्ट, n प्लस w इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा n किसके बराबर आएगा, माइनस w के बराबर आएगा। तो मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ बेटा, ठीक है ना, तो बेटा मैं यहाँ मैग्नीट्यूड लूंगा, n का मैग्नीट्यूड बेटा यहाँ लूंगा, और इज इक्वल टू यहाँ किसका मैग्नीट्यूड बेटा, माइनस w का। तो n किसके बराबर आएगी, w, ठीक है ना, लेकिन n क्या एक्ट करता है बेटा, डाउन अपवर्ड्स, n इज अपवर्ड्स हियर बेटा, अपवर्ड्स है, लेकिन वेट क्या है, डाउनवर्ड्स। तो बेटा यहाँ आ गया इसका एक्चुअल वेट, ये क्या है, व्हाट इज अपरेंट वेट, सॉरी, नॉर्मल रिएक्शन इज अपरेंट वेट, तो अपरेंट वेट ऑफ पर्सन किसके बराबर आया, इसके एक्चुअल वेट के बराबर, क्योंकि इसका एक्चुअल वेट ये Wmg है, is equal to its actual weight। लेकिन किस केस में, when it is moving upwards with a b is equal to constant, that is with uniform acceleration, इस वक्त यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इस वक्त एक्सेलरेशन क्या आएगी बेटा, जीरो। ठीक है ना, आई बात समझ, इस वक्त भी सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअल वेट अपरेंट वेट इसके एक्चुअल वेट के बराबर होता है। ठीक है ना बेटा, अपरेंट वेट इसके एक्चुअल वेट के बराबर होता है यहाँ इस केस में भी। ठीक है ना बेटा, अब केस नंबर थर्ड करेंगे यहाँ बेटा, केस नंबर थर्ड। देखो बेटा केस थर्ड क्या है, CDR, तो व्हाट इज केस थर्ड हियर, ओके वेरी नाइस, CDR। देखो बेटा केस थर्ड क्या है, इफ नाउ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन a,
देखो बेटा थर्ड केस ये है कि इफ लिफ्ट इज नाउ मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ए, तो इसका एपरेंट वेट क्या होगा और बेटा इसका एक्चुअल वेट क्या होगा, ये तो यहां देखना है, ठीक है ना। देखो बेटा व्हेन ए, ऐसे लिखेंगे, व्हेन ए लिफ्ट इज मूविंग और गोइंग अपवर्ड्स, इज मूविंग अपवर्ड्स या गोइंग अपवर्ड्स, बेटर लिखेंगे गोइंग, इज गोइंग अपवर्ड्स, is going upwards with a uniform acceleration, with an acceleration A, with an acceleration A, तो इसका वेट इस वक्त बेटा इसका apparent वेट डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू इट्स एक्चुअल वेट। देखो बेटा कैसी, यहां बेटा मैंने एक लिफ्ट ले लिया, ठीक है ना, ये बेटा है वेइंग मशीन और इस पर बैठा हुआ है कोई पर्सन, ठीक है ना, ऐसे। इसका मास कितना है m, तो नीचे लगने वाला फोर्स पर क्या लगेगा बेटा, वेट, दैट इज एक्चुअल वेट। ये एक्चुअल वेट है बेटा, W इज इक्वल टू mg, m इसका मास कितना है और g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा ये देगा, ये इसकी सरफेस, किसकी सरफेस बेटा, वेइंग मशीन की सरफेस, इसको देगी नॉर्मल रिएक्शन एंड दैट विल बी अपवर्ड्स एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स इज इट इज अपरेंट वेट। लेकिन अब क्या है, लिफ्ट यहाँ क्या जा रहा है, लिफ्ट हियर इज गोइंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है इसकी बेटा, एक्सेलरेशन ए हियर इज बेटा, एक्सेलरेशन ए क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ए इज अपवर्ड्स, क्योंकि ये इट इज गोइंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ए, ठीक है ना, ये अपवर्ड्स है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो अब इसका वेट क्या होगा, देखो बेटा क्या है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू वेट, क्योंकि तब ये ऊपर जाएगा। When it accelerates upwards, when बेटा upward force is greater than downward force, यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा, क्योंकि नेट फोर्स है upwards, क्योंकि n ज्यादा है mg कम है, तो किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है, a से, लेकिन इसका मास क्या है m, तो बेटा देखो क्या है यहाँ, हियर बेटा इस केस में n इज ग्रेटर देन w, तो नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन w, क्योंकि ये अपवर्ड्स है ये डाउनवर्ड्स है। तो जब n इज ग्रेटर देन दिस, तो नेट फोर्स क्या लगेगा, therefore net force on किस पर बेटा, on the body, on the person, जिसका mass कितने हैं, on the person having mass, बेटा किसका mass, कितना mass का है m, तो कितना लगेगा इस पर नेट फोर्स, तो mg ज्यादा है, किसे ज्यादा है, वेट से, तो ये करेगा इसमें प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, ये ज्यादा है ये कम है, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा a, लेकिन मास कितना है बॉडी का m, और a से जरा देंगे इस नेट फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स, m into a इज नेट फोर्स, दिस m into a इज नेट फोर्स, लेकिन ये नेट फोर्स किसके बराबर है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है इस वक्त w से, इसीलिए अपवर्ड ज्यादा है, इसलिए अपवर्ड ज्यादा है विदाउट एक्सेलरेशन। तो बेटा ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे वाला फोर्स कम, तो n minus w is net force acting upwards and that produces acceleration in this mass m, that is a, and is equal to ma। तो ma क्या है, net force acting on this mass when the lift is going upwards, क्योंकि ये बेटा ज्यादा है ये कम है, नेट फोर्स क्या लग रहा है, n minus mg, क्योंकि जो फोर्स ज्यादा है इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है, जो फोर्स ज्यादा है इसी डायरेक्शन में होती है, लेकिन नेट कितना लग रहा है, n minus mg, क्योंकि ये कम हो जाएगा, तो नेट फोर्स इज n minus mg इज इक्वल टू ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये नेट फोर्स इस पर प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन, इस पर कितनी a, लेकिन टोटल फोर्स क्या है m into a, तो ये तो नेट फोर्स है इस पर n minus w इज इक्वल टू ma। तो बेटा अभी n किसके बराबर आएगा बेटा, n आएगा बेटा यहाँ बराबर, लेकिन पहले लिखिए w किसके बराबर है, mg के बराबर, यहाँ लिखिए माइनस mg इज इक्वल टू m into a, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस बेटा, देखो क्या Therefore बेटा यहाँ लिखेंगे n इज इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा तो बेटा मैं लिखूंगा m a, ठीक है ना, m a, यहाँ लिखेंगे, ये जब यहाँ जाएगा ना बेटा ये माइनस mg प्लस mg बनेगा, तो बेटा यहाँ क्या है अपना, यहाँ अपना है m a, ठीक है ना, m a। तो बता बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, m, लेकिन अंदर क्या रहेगा g प्लस a, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो ये रहा नेट नॉर्मल, क्या है बेटा, नॉर्मल है यार, नेट नहीं नॉर्मल है, क्या है बेटा, नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके बराबर आया, नॉर्मल, ये नॉर्मल आया बराबर एम जी प्लस ए, तो ये नॉर्मल ज्यादा है, एपरेंट वेट ज्यादा है, किससे, एपरेंट वेट किसके बराबर है, एपरेंट वेट बेटा किसके बराबर है, एपरेंट वेट, ये आया बराबर यहाँ एम जी प्लस ए, किसके बराबर, एम जी प्लस ए। लेकिन एक्चुअल वेट क्या है बेटा, एक्चुअल वेट तो यहाँ बेटा एक्चुअल वेट इसका एम जी है, क्या है यार बेटा, एक्चुअल वेट कितना है, एक्चुअल वेट बेटा, एक्चुअल वेट है यहाँ एम जी। तो
तो यहाँ आया when a lift is going बेटा, when lift is going upwards with an acceleration a, तो apparent weight ज्यादा आता है, क्या आता है, कितना ज्यादा, mg plus a, then actual weight इसका क्या है, actual weight mg, अरे इसका एक्चुअल वेट क्या है mg, लेकिन लिफ्ट में इसका वेट ज्यादा होगा, ज्यादा, ये रीडिंग ज्यादा देगी, क्योंकि रीडिंग ऑफ दिस वेइंग मशीन गिव्स अपरेंट वेट एंड दैट रीडिंग इज इक्वल टू mg प्लस a। तो बेटा यहाँ अपरेंट वेट ज्यादा है तो एक्चुअल वेट क्या है, कम, व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स, यहाँ इतना है ये अपरेंट वेट, लेकिन एक्चुअल वेट कितना है, इतना। तो बेटा अपरेंट वेट ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू इट्स एक्चुअल वेट व्हेन a lift is going upwards with some acceleration। ओके, वेरी नाइस, गुड, आई बात समझ में? हाँ सर। But when it is accelerating, not retarding, when it is accelerating, not retarding, retarding भी acceleration है, that is negative acceleration, ठीक है ना, लेकिन ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव acceleration, तभी इसका वेट ज्यादा आएगा। ओके, देखो एक और केस लेंगे। अब केस थर्ड क्या है बेटा, देखो केस थर्ड क्या है, केस फोर्थ है बेटे यहाँ। देखो बेटे केस फोर्थ क्या है, व्हेन लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, फिर रिटार्डेशन केस पढ़ेंगे, पहले एक्सेलरेशन केस पढ़ेंगे बेटा, फिर रिटार्डेशन केस पढ़ेंगे डिफरेंट, ठीक है ना, इनका एक अलग लेंगे। व्हेन, अब क्या है, व्हेन लिफ्ट इज, यहां लिखेंगे बेटा, अगर लिफ्ट यहां है तो बेटा ये है वेइंग मशीन, ठीक है ना, और इसी वेइंग मशीन पे यहां बेटा एक पर्सन है और इसका मास कितना है m, बेटा नीचे क्या लग रहा है, इसका mg एक्चुअल वेट इसका क्या है mg, लेकिन ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, इसका नॉर्मल फोर्स बेटा ये होता है अपरेंट वेट, ठीक है ना, ये अपरेंट वेट होता है, एंड दैट इज रीडिंग, दैट इज द रीडिंग व्हिच दिस गिव्स, व्हिच दिस वेइंग मशीन गिव्स, द रीडिंग दैट वेइंग मशीन गिव्स इज अपरेंट वेट, ठीक है ना बेटा। ओके, वेरी नाइस। नाउ दिस लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन a, इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स नाउ बेटा, अब क्या जा रहा है, डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन a, तो क्या आएगा इसका बेटा, इसका अपरेंट वेट क्या आएगा, वो डिफरेंट होगा देन इट इज एक्चुअल वेट। देखो बेटा क्या, when lift is going downwards, with an acceleration a, with an acceleration a, then इसका अपरेंट वेट क्या आएगा, देखो बेटा, क्योंकि आप ये नीचे जाते हैं तो इसका मतलब है कि वेट ज्यादा है किससे बेटा, नॉर्मल से, नॉर्मल कम है। जब ये वेट ज्यादा है, नॉर्मल कम है, यही दो फोर्स इस पर लगते हैं, इसका मतलब है कि ये ज्यादा है, ऊपर कम है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू W माइनस एल, नेट फोर्स इज इक्वल टू W माइनस एल, और यही इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एक्सेलरेशन, और नेट फोर्स क्या आएगा, मास ज़रिए एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो बेटा क्या लिखिए, देयरफॉर नेट फोर्स क्या आएगा इस पर, नेट फोर्स ऑन मास m और पर्सन m पर, इस पर्सन पर इस कितना नेट फोर्स आएगा, वो बेटा W माइनस क्या हो जाएगा, L, एंड दैट विल प्रोड्यूस इट इज एक्सेलरेशन A विद एक्सेलरेशन, लेकिन किसका, लेकिन इस पर नेट फोर्स ये कितना लगेगा, m इंटू ए, नेट फोर्स कितना लगेगा, m इंटू ए, इस पर नेट फोर्स है m इंटू ए, लेकिन वो किसके बराबर है, ये वेट ज्यादा है, ये कम है, नेट फोर्स है W माइनस एल, एंड दैट W माइनस एल विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट, एंड दैट इज इक्वल टू ए, लेकिन जब m से ज़रब देंगे तो ये नेट फोर्स होगा इस पर्सन पर, एंड दैट नेट फोर्स इज डाउनवर्ड्स, दिस नेट फोर्स इज डाउनवर्ड्स एंड इज इक्वल टू W माइनस n, ठीक है ना, आई बात समझ में बेटा। तो W माइनस n हियर इज ma, तो W बेटा किसके बराबर है, W तो बेटा बराबर है mg के बराबर, एक्चुअल वेट माइनस अपरेंट वेट नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक है ना। ये n अब इसको यहाँ ले लो, n को यहाँ ले लो, ये पॉजिटिव बनेगा, m यहाँ लिखेंगे g, लेकिन ये यहाँ आएगा, ये माइनस बनेगा यहाँ ma, ठीक है ना बेटा। n मैंने यहाँ ले लिया, ये पॉजिटिव बन गया, ma को यहाँ ले लिया तो ये नेगेटिव बन गया, यहाँ अपना mg है तो mg माइनस ma इज इक्वल टू ये माइनस n यहाँ प्लस n है, ठीक हो। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, CDL यहाँ, तो देखो बेटा ये नॉर्मल अब किसके बराबर आएगा, नॉर्मल हियर इज अपरेंट वेट, तो अपरेंट वेट किसके बराबर आएगा, mg माइनस बेटा ma, ठीक है ना। तो m क्या निकलेगा, कॉमन, तो बेटा यहाँ आएगा g माइनस a, ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा नॉर्मल किसके बराबर आएगा, नॉर्मल यहाँ बेटा आएगा mg माइनस a, तो बेटा ये नॉर्मल है अपरेंट वेट, तो अपरेंट वेट कम हो गया।
तो इस पर्सन का इसको अपना अपने आप को हल्का लगता है, इसको अपना आप हल्का लगता है जब ये एक्सेलरेट हो जाता है डाउनवर्ड्स। मैन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, तो ये महसूस करता है अपने आप को कि इसका जो है ना जो वेट है इसका वो कम हो गया है, वो अपने आप को हल्कापन महसूस करता है, हल्कापन अपने आप को महसूस करता है। और दैट हल्कापन इज नथिंग, इट इज जहां बेटा अपरेंट वेट दैट इज नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कम आया यहाँ एक्चुअल वेट से, तो देयरफॉर बेटा क्या लिखेंगे यहाँ हियर, ये एन क्या है बेटा, ये एन है अपरेंट फोर्स, अपरेंट वेट। तो अपरेंट वेट क्या है बेटा, इट इज नॉट दिस थिंग इज लेस देन द एक्चुअल वेट, लेस देन द एक्चुअल वेट mg, weight mg when the lift is descending downwards, when the lift is going downwards with an acceleration a, downwards with an acceleration a। बेटा बात आई समझ में? हाँ, ओके, वेरी नाइस। लेकिन जब ये ऊपर जाता है तो वो अपने आप को भारीपन महसूस करता है, इसका वेट ज्यादा होता है अपरेंट वेट, ठीक है ना। लेकिन जब ये नीचे जाता है तो इसका वेट क्या होता है, ये हल्कापन महसूस करता है, ठीक है ना बेटा, बात आई समझ में? हाँ, ओके, वेरी नाइस, ओके, वेरी नाइस। याद रखो बेटा, ये जबान याद रखो ये। ओके बेटे, केस 5 पढ़ेंगे आप। देखो बेटे क्या है, when a is equal to g, when the lift is going downwards, with a is equal to g, with acceleration due to gravity, with acceleration due to gravity, a is equal to g। अगर बेटा a किसके बराबर होगा, g के बराबर, दैट इज फ्री फॉल, इसको फ्री फॉल भी कहेंगे। तो इसका वेट क्या आएगा, देखो बेटा, सी हियर, ये बेटा ऐसे है, ठीक है ना, ये वेइंग मशीन है और इस पर बेटा बैठा हुआ है ये पर्सन, इसका बेटा मास कितना है m, तो ये बेटा नीचे लगने वाला फोर्स बेटा कितना है, नेट, ये एक्चुअल वेट है mg, लेकिन यहाँ ये क्या लगती है, नॉर्मल, लेकिन यहाँ ये नीचे जाता है, लेकिन a आप किसके बराबर है, g के बराबर। तो बता बेटा नेट वेट किसका होगा, ये mj, w ज्यादा है। हियर बेटा नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन m, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन किस पर, m पर बेटा कितना होगा, क्योंकि w ज्यादा है, किसे ज्यादा है बेटा, n से, एंड दैट विल प्रोड्यूस योर एक्सेलरेशन m, लेकिन m ये a किसके बराबर है, g के बराबर। तो ये इसके एक किसके बराबर है, जी के, तो एम जी लिखेंगे। और W इज इक्वल टू बेटा, लेकिन W किसके बराबर है, W तो बेटा एम जी के बराबर, W तो एम जी, माइनस बेटा क्या है यहाँ, माइनस एन इज इक्वल टू एम जी, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये एन को यहाँ लेंगे तो ये प्लस एन बनेगा, यहाँ बेटा एम जी है, इस एम जी को यहाँ लेंगे माइनस एम जी, तो प्लस एम जी माइनस एम जी कैंसिल, तो एन क्या है यहाँ 0, तो देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन क्या है 0, तो ये 0 रीडिंग देगा, तो अपरेंट वेट क्या आएगा 0, इसको फ्री फॉल कहते हैं। तो अपरेंट वेट क्या है बेटा, अपरेंट वेट यहाँ आया बेटा 0, कब, when it is going downwards with an acceleration a, that is acceleration a is equal to acceleration due to gravity। बेटा जब ये नीचे जाएगा with acceleration due to gravity, that is g is equal to 9.8, तब ये इसको बिल्कुल वेटलेसनेस होगी, इसका अपरेंट वेट क्या होगा 0, ये क्या देगी रीडिंग 0, कोई नॉर्मल रिएक्शन इस वक्त नहीं होगी, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगी इस पर, जब ये क्या आ जाएगा, जब ये डाउनवर्ड्स आएगा लिफ्ट में विद एन एक्सेलरेशन a एंड दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, तब इस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा 0। तो इस पर अपरेंट वेट क्या होगा बेटा 0, आई बात समझ में, इसका अपरेंट वेट क्या होगा 0 व्हेन, एंड दैट इज नोन एज वेटलेसनेस। ये इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हियर अपरेंट वेट इज 0, तो इसको कहते हैं वेटलेसनेस। क्या कहते हैं बेटा, वेटलेसनेस, बिल्कुल कुछ भी वेट इसको नहीं लगेगा,
बिल्कुल कोई नॉर्मल रिएक्शन पर नहीं लगेगी, तो इसको अपने आप को लगेगा कि मेरा वेट कुछ भी नहीं है। एंड बेटा इसको कहते हैं फ्री फॉल। इसको क्या कहते हैं? फ्री फॉल। इसका दूसरा नाम है फ्री फॉल। ओके, वेरी नाइस। आई बात समझ में बेटा? हाँ, बात आई समझ में? 100% आई बेटा बात समझ में? ओके सर, हमको समझ में आई कि सब कुछ हमको समझ में आया। ओके, देखो देखो बेटा, अब क्या है? सीधी है। नेक्स्ट केस, अगर बेटा ये ए है, केस 6, इफ ए इज ग्रेटर देन जी, ए आप किससे ज्यादा हो? जी से ज्यादा। अरे अगर ये जी से भी ज्यादा हो, अगर जी से ज्यादा तो ये ऊपर जाएगा, तो पर्सन ऊपर जाएगा। देखो कैसी, अगर बेटा यहाँ ए इज, अगर यही है, यही सिचुएशन है, यही एक्सेलरेशन, तो नीचे जा रहा है, लेकिन ये ए क्या है? ए इज ग्रेटर देन जी। तो देखेंगे क्या? तो अगेन यहाँ नेट फोर्स क्या होगा? इफ ए इज जी एंड लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, लिफ्ट इज गोइंग अगेन डाउनवर्ड्स, लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। देखो बेटा क्या है? नेट वेट क्या होगा इस पर? नेट वेट बेटा, नेट वेट होगा इस पर, नेट फोर्स, नॉट नेट वेट। नेट फोर्स क्या होगा इस पर? सॉरी, नेट फोर्स होगा, वेट ज्यादा है क्योंकि ये नीचे जाता है। किससे ज्यादा है? नॉर्मल से। और बेटा ये प्रोड्यूस करता है इसमें क्या? एक्सेलरेशन m इंटू ए। लेकिन ए किसके बराबर है? ए इज नाउ ग्रेटर देन जी। ए इज नाउ ग्रेटर देन जी, ठीक है ना? ए क्या है बेटा? ग्रेटर देन जी। दिखाएंगे बेटा, देखो क्या है, चलो देखेंगे, दिखाएंगे आपको। तो देखो बेटा क्या है, हियर ए लिखेंगे, ए तो लिखेंगे, ये ए लिखेंगे, लेकिन ए क्या है? ए हियर इज ग्रेटर देन जी, ए ग्रेटर देन जी। देखो बेटा क्या है, तो ये नॉर्मल इसके बाहर आएगा बेटा, नॉर्मल निकालना है। तो बेटा ये नॉर्मल यहां जाएगा, ठीक है ना? ये माइनस माइनस का प्लस, और यहाँ डब्ल्यू और माइनस एम ए आएगा। लेकिन याद रखना है, दिस ए इज ग्रेटर देन जी, ये डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। तो देखो बेटा मैंने लिखा एन, यहाँ लिखा तो पॉजिटिव, तो एम यहाँ लाया तो डब्ल्यू माइनस एम ए, ठीक है ना? अब बेटा मुझे निकालना है ये नॉर्मल, नॉर्मल यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बेटा डब्ल्यू माइनस एम ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने नॉर्मल को यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा मैंने इस में। एन इज इक्वल तो वेट किसके बराबर होता है बेटा? वेट तो होता है बेटा एम जी के बराबर, एम जी माइनस एम ए, ठीक है ना? तो एन किसके बराबर आएगा बेटा? एम कॉमन करो, यहाँ क्या आएगा? जी माइनस ए, ठीक है ना? ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा सीरियल ये लिखा आपने? हाँ, ओके। तो देयरफॉर बेटा यहाँ क्या है? एन किसके बराबर? एन आया बेटा बराबर एम, बेटा यहाँ मैंने लिखा जी माइनस ए। देखो बेटा ये ए है ज्यादा, ए ज्यादा है जी से। मान लीजिए कि ये ए है 12 है ये, लेकिन जी कितना है? 10। तो देखो बेटा एन क्या आएगा? एन आएगा एम, यहाँ लिखेंगे बेटा जी तो मैंने 10 लिखा, लेकिन ए क्या मान लीजिए क्या है? 12। तो बेटा ये क्या है? एन किसके बराबर आई? नॉर्मल अपरेंट वेट। एम बेटा 10 माइनस 10 माइनस 2, तो ये -2 आ गया, तो -2 एम। एन इज इक्वल टू -2 एम। इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मल रिएक्शन अब डाउनवर्ड्स है, क्योंकि माइनस आ गया। इसका मतलब है कि देखो बेटा क्या है, ये ऊपर जाएगा। देखो देखो बेटा क्या है, ये यहाँ देखो नॉर्मल रिएक्शन जो है ना वो बेटा देखो क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये नीचे, ये अब कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाएगा। एक्सेलेरेशन कहाँ जाएगी? क्योंकि देखो बेटा क्या होगा, क्योंकि यहाँ ये जी ज्यादा है। देखो बेटा क्या है? जी ज्यादा है, ये ऊपर जाएगा। नेगेटिव का मतलब है कि ये ऊपर जाएगा। देखो बेटा क्या है? एन इज, देखो बेटा क्या है? एन अपवर्ड्स है, लेकिन ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा? यहाँ आया, देखो बेटा ये ज्यादा आया। नेगेटिव एक्सेलरेशन मीनस ये एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव आई, एक्सेलरेशन बेटा नेगेटिव आई, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स क्या है? पॉजिटिव में हमने ले ली, तो अपवर्ड्स एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव, ऊपर जाएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव मीनस, क्योंकि एक्सेलरेशन ए ले लिया हमने डाउनवर्ड्स पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? अपवर्ड्स नेगेटिव, तो ये ऊपर जाता है बेटा। क्या जाता है? किस 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 वजन से? किससे बेटा? माइनस एम ए से ये ऊपर जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन हियर अपवर्ड्स इज नेगेटिव, क्योंकि हमने मान लिया है ना नीचे वाली एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ओके, तो ये ऊपर जाएगा। इट विल गो, बेटा कहाँ जाएगा ये बेटा? ये जाएगा कहाँ जाएगा? सीलियन।
it will get stuck to the ceiling. It will get stuck to the ceiling. Okay, very nice. ये बेटा यहाँ जाएगा, यहाँ स्टिक हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ गई, क्योंकि हमने नीचे वाले एक्सेलेरेशन को पॉजिटिव मान लिया तो ये ऊपर जाता है, ठीक है ना। When acceleration due to gravity is when a here is greater than acceleration due to gravity, ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ बेटा चुपक जाएगा, यहाँ इस टॉप पर, यहाँ इस लिफ्ट के टॉप पर, इस लिफ्ट के रूफ पर, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, ये तो सिचुएशन थी। अगर बेटा ये सिचुएशन है, आप नेक्स्ट सिचुएशन देखो बेटा क्या। देखो बेटा, अगर केस थर्ड जो केस, अगर मैं ऐसे लूंगा, केस क्या है बेटा, यहाँ केस आप लेंगे 7th केस, 7वां केस बेटा यहाँ। इफ अगर बेटा इफ लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स, with retardation, not with acceleration, अब retardation। देखो इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है ना, लेकिन अपवर्ड्स वेलोसिटी कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है रिटार्डेशन है इसकी हो रही है, ठीक है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो बेटे इस सूरत में क्या हो जाएगा, इफ लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स विद रिटार्डेशन, पहला केस हमने पढ़ा था, इफ लिफ्ट इज गोइंग विद एक्सेलरेशन, तो वो कितना आया था हमको अपरेंट वेट, वो अपरेंट वेट